चैप्टर 3 जीवाश्म ईंधन, संसाधन, उपयोग और संरक्षण हेतु नीतिगत अनिवार्यताएं 1.0 प्रस्तावना। ऊर्जा संसाधनों का वर्गीकरण। प्राकृतिक संसाधन किसी भी राष्ट्र के विकास और उसकी अर्थव्यवस्था की नींव होते हैं। ऊर्जा नीति के प्रभावी निर्माण के लिए इन संसाधनों को उनकी उपलब्धता और पुनरुत्पादन क्षमता के आधार पर वर्गीकृत करना एक महत्वपूर्ण प्रारंभिक कदम है। यह वर्गीकरण न केवल हमें उनकी सीमाओं को समझने में मदद करता है, बल्कि यह भी निर्धारित करता है कि उनका उपयोग किस प्रकार सतत और विवेकपूर्ण तरीके से किया जाए। ऊर्जा सुरक्षा और पर्यावरणीय स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए यह आधारभूत विश्लेषण अनिवार्य है। प्राकृतिक संसाधनों को व्यापक रूप से दो मुख्य वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। अक्षय प्राकृतिक संसाधन, ये वे संसाधन हैं जो प्रकृति में असीमित मात्रा में उपलब्ध हैं और मानवीय गतिविधियों से समाप्त नहीं हो सकते। इनका पुनर्चक्रण प्राकृतिक रूप से होता रहता है, जिससे इनकी निरंतर उपलब्धता बनी रहती है। इसके प्रमुख उदाहरणों में सूर्य का प्रकाश और वायु शामिल हैं। समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन, इन संसाधनों की मात्रा प्रकृति में सीमित है और मानवीय क्रियाकलापों द्वारा इनके भंडार समाप्त हो सकते हैं। एक बार समाप्त हो जाने पर इन्हें पुनः उत्पन्न होने में लाखों वर्ष लग सकते हैं। इसके उदाहरणों में वन, वन्यजीव, खनिज, कोयला और पेट्रोलियम शामिल हैं। जीवाश्म ईंधन, जिसमें मुख्य रूप से कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस शामिल हैं, समाप्त होने वाले संसाधनों की सबसे महत्वपूर्ण श्रेणियों में से एक हैं। इनका निर्माण सजीव प्राणियों के मृत अवशेषों, जीवाश्मों, से होता है, जो लाखों वर्षों की भूवैज्ञानिक प्रक्रियाओं के परिणामस्वरूप ऊर्जा समृद्ध यौगिकों में परिवर्तित हो जाते हैं। इनकी सीमित प्रकृति का यही मूल कारण है। इन सीमित जीवाश्म ईंधनों की निर्माण प्रक्रिया को समझना उनके विवेकपूर्ण उपयोग की आवश्यकता को समझने के लिए महत्वपूर्ण है, जो आगे की नीतिगत चर्चा का आधार बनेगा। 2.0 जीवाश्म ईंधन के प्रकार एवं निर्माण प्रक्रिया। जीवाश्म ईंधन की भूवैज्ञानिक निर्माण प्रक्रिया को समझना नीति निर्माताओं के लिए अत्यंत आवश्यक है। ये प्रक्रिया लाखों वर्षों में घटित होती है, जो इन संसाधनों को प्रभावी रूप से गैर नवीकरणीय बनाती है। ये समय सीमा इन ईंधनों की सीमित आपूर्ति की वास्तविकता को रेखांकित करती है और ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों की खोज तथा मौजूदा भंडारों के संरक्षण के लिए दीर्घकालिक योजना की तात्कालिकता को उजागर करती है। 2.1 कोयला भौतिक विवरण। कोयला एक पत्थर जैसा कठोर और काले रंग का पदार्थ है। यह मुख्य रूप से कार्बन से बना होता है और एक प्राथमिक जीवाश्म ईंधन है। निर्माण प्रक्रिया का विश्लेषण। कोयले का निर्माण लगभग 300 मिलियन वर्ष पूर्व पृथ्वी पर घने वनों के मृत अवशेषों से हुआ। बाढ़ जैसे प्राकृतिक प्रक्रमों के कारण ये वन मिट्टी के नीचे दब गए। समय के साथ उनके ऊपर और अधिक मिट्टी जमा होती गई, जिससे वे संपीड़ित हो गए। जैसे जैसे वे गहराई में जाते गए, पृथ्वी के भीतर का उच्च ताप और उच्च दाब बढ़ता गया। इन चरम स्थितियों के तहत मृत वनस्पति धीरे धीरे कोयले में परिवर्तित हो गई। मृत वनस्पति के इस धीमे प्रक्रम द्वारा कोयले में परिवर्तन की प्रक्रिया को कार्बनीकरण कहा जाता है। 2.2 पेट्रोलियम निर्माण प्रक्रिया का विश्लेषण। पेट्रोलियम का निर्माण समुद्र में रहने वाले छोटे जीवों से हुआ। जब ये जीव मृत हुए, तो उनके शरीर समुद्र की सतह पर जाकर जम गए और रेत तथा मिट्टी की परतों से ढक गए। लाखों वर्षों के दौरान वायु की अनुपस्थिति, उच्च ताप और उच्च दाब ने इन मृत जीवों को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस में बदल दिया। भंडारण की व्याख्या। भूवैज्ञानिक संरचनाओं में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के भंडार आमतौर पर जल की परत के ऊपर पाए जाते हैं। इसका कारण ये है कि तेल और गैस
जल से हल्के होते हैं और उसमें मिश्रित नहीं होते। इन ईंधनों की जटिल निर्माण प्रक्रिया के परिणामस्वरूप विभिन्न प्रकार के उपयोगी उत्पाद प्राप्त होते हैं, जिनका आधुनिक उद्योग में व्यापक महत्व है। और यह अगले खंड का विषय है। 3.0 औद्योगिक अनुप्रयोग एवं आर्थिक महत्व। आधुनिक अर्थव्यवस्था में जीवाश्म ईंधन एक केंद्रीय भूमिका निभाते हैं। इन ईंधनों से प्राप्त उत्पादों ने परिवहन से लेकर विनिर्माण और कृषि तक हर क्षेत्र को ऊर्जा प्रदान की है, जिससे वे आर्थिक विकास और समृद्धि के लिए अपरिहार्य बन गए हैं। इनकी व्यावसायिक महत्ता इतनी अधिक है कि यह वैश्विक ऊर्जा बाजारों को संचालित करती है और अंतर्राष्ट्रीय नीतियों की दिशा निर्धारित करती है। 3.1 कोयले से प्राप्त उत्पाद एवं उपयोग। प्राथमिक उपयोग। कोयले का उपयोग सदियों से ऊर्जा के एक प्रमुख स्रोत के रूप में किया जाता रहा है। इसके मुख्य उपयोगों में शामिल हैं तापीय शक्ति संयंत्रों में विद्युत उत्पादन, घरेलू और औद्योगिक स्तर पर खाना पकाने के लिए ईंधन, विभिन्न उद्योगों में ऊष्मा और ऊर्जा स्रोत के रूप में, प्रसंस्कृत उत्पाद उद्योगों में कोयले के प्रसंस्करण द्वारा कई मूल्यवान उत्पाद प्राप्त किए जाते हैं। कोक, यह एक कठोर, सरंध्र और काला पदार्थ है जो कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है। इसका उपयोग मुख्य रूप से इस्पात के औद्योगिक निर्माण और कई धातुओं के निष्कर्षण में किया जाता है। कोलतार, यह एक अप्रिय गंध वाला, काला और गाढ़ा द्रव है जो लगभग 200 पदार्थों का मिश्रण होता है। इसके अनुप्रयोगों का क्षेत्र बहुत व्यापक है, जिसमें संश्लेषित रंग, औषधि, विस्फोटक, सुगंध, प्लास्टिक, पेंट, फोटोग्राफिक सामग्री और छत निर्माण सामग्री शामिल हैं। रोचक तथ्य ये है कि कीटों को भगाने के लिए उपयोग में लाई जाने वाली नेफ्थलीन की गोलियां भी कोलतार से ही प्राप्त की जाती हैं। कोयला गैस, ये कोयले से कोक बनाने की प्रक्रिया के दौरान प्राप्त होती है। इसका उपयोग कई उद्योगों में ईंधन के रूप में किया जाता है जो कोयला प्रसंस्करण संयंत्रों के निकट स्थापित होते हैं। 3.2 पेट्रोलियम के उत्पाद एवं अनुप्रयोग। काला सोना का महत्व। पेट्रोलियम को उसके अत्यधिक व्यावसायिक महत्व के कारण काला सोना भी कहा जाता है। इससे प्राप्त होने वाले विविध उत्पाद आधुनिक जीवन शैली और औद्योगिक गतिविधियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। पेट्रोलियम शोधन। पेट्रोलियम विभिन्न संघटकों का मिश्रण होता है। इन संघटकों को अलग करने की प्रक्रिया को परिष्करण, रिफाइनिंग, कहा जाता है। ये कार्य पेट्रोलियम परिष्करणी, रिफाइनरी में संपादित किया जाता है। उत्पाद तालिका। पेट्रोलियम के परिष्करण से प्राप्त होने वाले विभिन्न संघटक और उनके उपयोग निम्नलिखित हैं। पेट्रोलियम के संघटक उपयोग। द्रवित पेट्रोलियम गैस, एलपीजी, घरों और उद्योगों में ईंधन के रूप में पेट्रोल मोटर ईंधन, शुष्क धुलाई के लिए विलायक मिट्टी का तेल स्टोव, लैंप और जेट वायुयान के लिए ईंधन डीजल, भारी मोटर वाहनों और विद्युत जनित्रों के लिए ईंधन, स्नेहक तेल, स्नेहन के लिए पैराफिन, मोम, मरहम, मोमबत्ती, वैसलीन आदि में बिटुमेन, पेंट एवं सड़क निर्माण में 3.3 प्राकृतिक गैस के उपयोग। स्वच्छ ईंधन के रूप में मूल्यांकन। प्राकृतिक गैस, विशेष रूप से संपीड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी, एक महत्वपूर्ण और स्वच्छ जीवाश्म ईंधन है। ये कम प्रदूषणकारी है, जिसके कारण इसका उपयोग परिवहन वाहनों और ऊर्जा उत्पादन में तेजी से बढ़ रहा है। औद्योगिक महत्व। प्राकृतिक गैस कई रसायनों और उर्वरकों के औद्योगिक निर्माण के लिए एक प्रारंभिक पदार्थ के रूप में भी महत्वपूर्ण है। इससे प्राप्त हाइड्रोजन गैस का उपयोग यूरिया जैसे उर्वरकों के उत्पादन हेतु किया जाता है। उर्वरकों के उत्पादन में इसकी भूमिका सीधे तौर पर राष्ट्र की खाद्य सुरक्षा से जुड़ी है।
जो इसके संरक्षण को एक रणनीतिक प्राथमिकता बनाती है। इन ईंधनों पर हमारी व्यापक आर्थिक निर्भरता उनके पर्यावरणीय परिणामों और सीमित उपलब्धता की गंभीर चुनौतियों को जन्म देती है, जिनका समाधान अगले खंड में किया जाएगा। 4.0 पर्यावरणीय प्रभाव एवं संसाधन की सीमाएं। जीवाश्म ईंधन का उपयोग एक दोधारी तलवार की तरह है। एक ओर यह आर्थिक प्रगति को गति देता है, तो दूसरी ओर यह गंभीर पर्यावरणीय क्षरण का कारण बनता है। नीति निर्माताओं के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती इन संसाधनों की सीमित प्रकृति और उनके उपयोग से जुड़े पर्यावरणीय खतरों, जैसे वायु प्रदूषण और वैश्विक ऊष्मन, के बीच संतुलन स्थापित करना है। भविष्य की पीढ़ियों के लिए एक स्थायी वातावरण सुनिश्चित करने हेतु इन मुद्दों का समाधान करना अनिवार्य है। संसाधनों की सीमितता का आकलन। यह एक स्थापित तथ्य है कि जीवाश्म ईंधन समाप्त होने वाले संसाधन हैं। इनके निर्माण की प्रक्रिया में लाखों वर्ष का समय लगता है, जबकि वर्तमान उपभोग दर से इनके ज्ञात भंडार केवल कुछ 100 वर्ष और चलने का अनुमान है। ये सीमितता ऊर्जा सुरक्षा के लिए एक गंभीर खतरा प्रस्तुत करती है और हमें ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों की ओर बढ़ने के लिए विवश करती है। प्रमुख पर्यावरणीय चिंताएं। जीवाश्म ईंधन के दहन से उत्पन्न होने वाले प्रमुख पर्यावरणीय प्रभाव निम्नलिखित हैं। वायु प्रदूषण। इन ईंधनों का जलना वायु प्रदूषण का एक प्रमुख कारण है, जिससे मानव स्वास्थ्य और पारिस्थितिकी तंत्र पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। विश्व ऊष्मन, ग्लोबल वार्मिंग। जीवाश्म ईंधन के जलने से कार्बन डाइऑक्साइड जैसी ग्रीनहाउस गैसें निकलती हैं, जिनका सीधा संबंध विश्व ऊष्मन और जलवायु परिवर्तन से है। इन गंभीर पर्यावरणीय और आपूर्ति संबंधी चुनौतियों के कारण इन संसाधनों के संरक्षण के लिए तत्काल और व्यावहारिक रणनीतियों को अपनाना अनिवार्य हो जाता है, जैसा कि अंतिम खंड में सुझाया गया है। 5.0 संरक्षण हेतु नीतिगत सिफारिशें। जीवाश्म ईंधन के सीमित भंडारों और उनके उपयोग से होने वाले पर्यावरणीय नुकसान को देखते हुए संरक्षण की तत्काल आवश्यकता पर बल देना अनिवार्य है। जीवाश्म ईंधन का विवेकपूर्ण उपयोग न केवल पर्यावरण की रक्षा करेगा और वैश्विक ऊष्मन के खतरे को कम करेगा, बल्कि इन महत्वपूर्ण संसाधनों की उपलब्धता को भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी बढ़ाएगा। एक प्रभावी संरक्षण नीति ऊर्जा दक्षता, जिम्मेदार उपभोग और व्यावहारिक बदलाव पर केंद्रित होनी चाहिए। भारत में पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ (PCRA) द्वारा दी गई सलाह को निम्नलिखित नीतिगत सिफारिशों के रूप में अपनाया जा सकता है, जिन्हें सार्वजनिक अभियानों और नियामक ढांचों के माध्यम से प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। 1. वाहन चालन में दक्षता। ऐसी नीतियों को बढ़ावा देना जो ड्राइवरों को जहां तक संभव हो एक समान और मध्यम गति से वाहन चलाने के लिए प्रोत्साहित करें। इससे ईंधन की खपत में उल्लेखनीय कमी आ सकती है। 2. ईंधन की बचत। यातायात लाइटों पर या किसी अन्य स्थान पर प्रतीक्षा करते समय वाहन का इंजन बंद करने की प्रथा को एक मानक अभ्यास के रूप में बढ़ावा देना। जागरूकता अभियान और स्वचालित इंजन स्टार्ट-स्टॉप तकनीक को प्रोत्साहित करना इस दिशा में प्रभावी कदम हो सकते हैं। 3. वाहन का रखरखाव। वाहनों के टायरों में सही दाब बनाए रखने और उनके नियमित रखरखाव को सुनिश्चित करने के लिए स्पष्ट दिशानिर्देश जारी करना। उचित रखरखाव वाले वाहन अधिक ईंधन कुशल होते हैं और कम प्रदूषण फैलाते हैं। अंतिम निष्कर्ष ये स्पष्ट है कि कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जैसे जीवाश्म ईंधन के संसाधन सीमित हैं। इन पर हमारी आर्थिक निर्भरता और इनके उपयोग से जुड़े पर्यावरणीय खतरे एक गंभीर चुनौती प्रस्तुत करते हैं। अतः इनका न्यायोचित और विवेकपूर्ण उपयोग न केवल एक विकल्प है, बल्कि एक पर्यावरणीय और आर्थिक अनिवार्यता है। नीति निर्माताओं,
उद्योग जगत के हितधारकों और नागरिकों को मिलकर इन संरक्षण रणनीतियों को अपनाना होगा ताकि एक स्थायी और सुरक्षित ऊर्जा भविष्य सुनिश्चित किया जा सके। कोयला और पेट्रोलियम, एक व्यापक संश्लेषण कार्यकारी सारांश। ये दस्तावेज कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जैसे प्रमुख जीवाश्म ईंधनों पर एक विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत करता है। ये प्राकृतिक संसाधनों को दो मुख्य श्रेणियों में वर्गीकृत करता है। अक्षय संसाधन, जो प्रकृति में असीमित हैं, जैसे सूर्य का प्रकाश, वायु, और समाप्त होने वाले संसाधन, जिनकी मात्रा सीमित है और मानवीय गतिविधियों से समाप्त हो सकते हैं, जैसे वन, खनिज और जीवाश्म ईंधन। कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जीवाश्म ईंधन हैं, जिनका निर्माण लाखों वर्ष पूर्व सजीव प्राणियों के मृत अवशेषों से हुआ था। कोयला मुख्य रूप से मृत वनस्पति के उच्च दाब और ताप के तहत दबने से बनता है। इस प्रक्रिया को कार्बनीकरण कहते हैं। पेट्रोलियम का निर्माण समुद्री जीवों के अवशेषों से इसी प्रकार की परिस्थितियों में होता है। ये संसाधन ऊर्जा उत्पादन, परिवहन और विभिन्न उद्योगों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। पेट्रोलियम को उसके अत्यधिक व्यावसायिक महत्व के कारण काला सोना भी कहा जाता है। इन ईंधनों के औद्योगिक प्रसंस्करण से कोक, कोलतार, कोयला गैस, पेट्रोल, डीजल, स्नेहक तेल और पैराफिन मोम जैसे कई उपयोगी उत्पाद प्राप्त होते हैं। हालांकि इन संसाधनों के भंडार सीमित हैं और कुछ 100 वर्षों में समाप्त हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त इनका दहन वायु प्रदूषण और वैश्विक विश्व ऊष्मन का एक प्रमुख कारण है। इसलिए पर्यावरण की रक्षा, वैश्विक ऊष्मन के खतरे को कम करने और इन मूल्यवान संसाधनों की दीर्घकालिक उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए इनका विवेकपूर्ण और न्यायोचित उपयोग अनिवार्य है। विस्तृत विश्लेषण 1। प्राकृतिक संसाधनों का वर्गीकरण। प्रकृति में उपलब्ध विभिन्न संसाधनों को उनकी उपलब्धता के आधार पर दो प्रमुख वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। अक्षय प्राकृतिक संसाधन, ये संसाधन प्रकृति में असीमित मात्रा में मौजूद हैं और मानवीय क्रियाकलापों से समाप्त नहीं हो सकते। उदाहरण, सूर्य का प्रकाश, वायु। समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन, प्रकृति में इन स्रोतों की मात्रा सीमित है। ये मानवीय क्रियाकलापों द्वारा समाप्त हो सकते हैं। उदाहरण, वन, वन्यजीव, खनिज, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। 2. जीवाश्म ईंधन। कोयला। कोयला एक ठोस, पत्थर जैसा कठोर और काले रंग का जीवाश्म ईंधन है। निर्माण प्रक्रिया, कार्बनीकरण। लगभग 300 मिलियन वर्ष पूर्व पृथ्वी के निचले जलीय क्षेत्रों में घने वन थे। बाढ़ जैसे प्राकृतिक प्रक्रमों के कारण ये वन मिट्टी के नीचे दब गए। समय के साथ उन पर अधिक मिट्टी जमने से वे संपीड़ित हो गए। गहराई में जाने पर उच्च दाब और उच्च ताप के प्रभाव से मृत पेड़ पौधे धीरे धीरे कोयले में परिवर्तित हो गए। मृत वनस्पति के इस धीमे प्रक्रम द्वारा कोयले में परिवर्तन को कार्बनीकरण कहा जाता है। उपयोग, खाना पकाने के लिए ईंधन के रूप में, रेल इंजनों को चलाने के लिए भाप बनाने में, पूर्व में तापीय शक्ति संयंत्रों में विद्युत उत्पन्न करने हेतु, विभिन्न उद्योगों में ईंधन के रूप में, कोयले के उत्पाद। उद्योगों में कोयले के प्रसंस्करण से कई उपयोगी उत्पाद प्राप्त होते हैं। कोक, यह एक कठोर, सरंध्र और काला पदार्थ है जो कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है। इसका उपयोग इस्पात के औद्योगिक निर्माण और कई धातुओं के निष्कर्षण में किया जाता है। कोलतार, यह एक अप्रिय गंध वाला, काला, गाढ़ा द्रव है जो लगभग 200 पदार्थों का मिश्रण है। इससे प्राप्त उत्पादों का उपयोग संश्लेषित रंग, औषधि, विस्फोटक, सुगंध, प्लास्टिक, पेंट,
फोटोग्राफिक सामग्री और छत निर्माण सामग्री जैसे विभिन्न पदार्थों के औद्योगिक निर्माण में होता है। नैफ्थलीन की गोलियां, जो कीटों को भगाने के लिए उपयोग होती हैं, भी कोलतार से प्राप्त की जाती हैं। कोयला गैस, ये कोयले से कोक बनाने की प्रक्रिया के दौरान प्राप्त होती है। इसका उपयोग कोयला प्रसंस्करण संयंत्रों के निकट स्थित उद्योगों में ईंधन के रूप में किया जाता है। 3. जीवाश्म ईंधन। पेट्रोलियम एक प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला ईंधन है जिससे पेट्रोल और डीजल जैसे ईंधन प्राप्त होते हैं। पेट्रोलियम शब्द की उत्पत्ति पेट्रा चट्टान और ओलियम तेल से हुई है। अपने अत्यधिक व्यावसायिक महत्व के कारण इसे काला सोना भी कहा जाता है। निर्माण प्रक्रिया। पेट्रोलियम का निर्माण समुद्र में रहने वाले जीवों से हुआ। जब ये जीव मृत हुए तो उनके शरीर समुद्र के तल में जाकर जम गए और रेत तथा मिट्टी की परतों से ढक गए। लाखों वर्षों में वायु की अनुपस्थिति, उच्च ताप और उच्च दाब ने इन मृत जीवों को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस में परिवर्तित कर दिया। निष्कर्षण और भंडार। विश्व का पहला तेल का कुआं 1859 में अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में खोदा गया था। भारत में तेल असम, गुजरात, बॉम्बे हाई और गोदावरी तथा कृष्णा नदियों के बेसिन में पाया जाता है। परिष्करण। पेट्रोलियम गहरे रंग का तैलीय द्रव है जो विभिन्न संघटकों का मिश्रण होता है। इन संघटकों को पृथक करने की प्रक्रिया परिष्करण कहलाती है और यह कार्य पेट्रोलियम परिष्करणी में किया जाता है। पेट्रोलियम के संघटक और उनके उपयोग। सम पेट्रोलियम के संघटक उपयोग एक द्रवित पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) घरों और उद्योगों में ईंधन के रूप में 2 पेट्रोल मोटर ईंधन, शुष्क धुलाई के लिए विलायक 3 मिट्टी का तेल स्टोव, लैंप और जेट वायुयान के लिए ईंधन 4 डीजल भारी मोटर वाहनों और विद्युत जनित्रों के लिए ईंधन 5 स्नेहक तेल स्नेहन 6 पैराफिन मोम मरहम, मोमबत्ती, वैसलीन आदि में 7 बिटुमेन पेंट एवं सड़क निर्माण में पेट्रोरसान, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस से प्राप्त उपयोगी पदार्थों को पेट्रोरसान कहते हैं। इनका उपयोग अपमार्जक, रेशे, पॉलिएस्टर, नायलॉन, पॉलीथीन और अन्य मानव निर्मित प्लास्टिक के निर्माण में होता है। 4. जीवाश्म ईंधन। प्राकृतिक गैस एक बहुत महत्वपूर्ण जीवाश्म ईंधन है क्योंकि इसका परिवहन पाइपों द्वारा सरलता से हो जाता है। गुण और उपयोग। इसे उच्च दाब पर संपीड़ित प्राकृतिक गैस (सीएनजी) के रूप में भंडारित किया जाता है। यह एक स्वच्छ ईंधन है और अन्य ईंधनों की तुलना में कम प्रदूषणकारी है। इसका उपयोग ऊर्जा उत्पादन और परिवहन वाहनों में ईंधन के रूप में किया जाता है। पाइपलाइनों के माध्यम से इसे सीधे घरों और कारखानों में जलाने के लिए आपूर्ति की जा सकती है। इसका उपयोग कई रसायनों और उर्वरकों, यूरिया, के औद्योगिक निर्माण में प्रारंभिक पदार्थ के रूप में होता है। भारत में भंडार। हमारे देश में प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र और कृष्णा गोदावरी डेल्टा में पाए जाते हैं। 5. संसाधनों की सीमाएं और संरक्षण। जीवाश्म ईंधन जैसे प्राकृतिक संसाधन सीमित और समाप्त होने वाले हैं। सीमित भंडार और पर्यावरणीय प्रभाव। मृत जीवों को ईंधन में परिवर्तित होने में लाखों वर्ष लगते हैं, जबकि इनके ज्ञात भंडार केवल कुछ 100 वर्ष और चलने वाले हैं। इन ईंधनों का जलना वायु प्रदूषण का एक प्रमुख कारण है और इसका संबंध वैश्विक ऊष्मन से भी है। इन ईंधनों को प्रयोगशाला में नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि इनकी निर्माण प्रक्रिया बहुत धीमी है और आवश्यक परिस्थितियां प्रयोगशाला में उत्पन्न नहीं की जा सकती। संरक्षण की आवश्यकता।
यह आवश्यक है कि हम इन ईंधनों का उपयोग तभी करें जब यह नितांत आवश्यक हो। इसके परिणामस्वरूप पर्यावरण बेहतर बनेगा, वैश्विक ऊष्मन का खतरा कम होगा, ईंधनों की उपलब्धता लंबे समय तक बनी रहेगी। पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ (PCRA) के सुझाव। भारत में PCRA लोगों को गाड़ी चलाते समय पेट्रोल, डीजल बचाने की सलाह देती है। जहां तक संभव हो, गाड़ी समान और मध्यम गति से चलाएं। यातायात लाइटों पर अथवा जहां प्रतीक्षा करनी हो, गाड़ी का इंजन बंद कर दीजिए। टायरों का दाब सही रखिए। गाड़ी का नियमित रख रखाव सुनिश्चित कीजिए।